अच्छा, देखिए हम लोगों ने क्या सीखा कि हमें 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, एक पाइथन और एक आईडीई, ठीक है? जब आप पाइथन को इंस्टॉल कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद जो है, तो आपके पास पाइथन कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है? एक पाइथन 3 ये आपके पास एप्लीकेशन आएगी और इसका आईडीई एलई के नाम से इसका स्टैंडर्ड आईडीई भी आ जाएगा, ठीक है? देखिए, ये भी ओपन कर लेते हैं हम लोग और इसके साथ-साथ पाइथन को भी ओपन कर लेते हैं। ये पाइथन है, पाइथॉन की बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है? जैसे ही हम लोग पाइथन को ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन आएगी, ब्लैक कलर की स्क्रीन। दैट इज बेसिकली आपको कह सकते हैं कि इंटरप्रेटर है, ठीक है? यहाँ पर आप जो भी सोर्स कोड लिखेंगे ना, वो आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है? सबसे पहली चीज़ क्या, हम ये समझते हैं कि देखिए पाइथन को आप एज़ अ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। कंसीडर करें, मैं कह रही हूँ इस कंप्यूटर से या इस प्रोग्राम से कि मुझे 2 नंबर्स को ऐड करके दो। मैं कंप्यूटर से बात कर रही हूँ। अब कंप्यूटर से बात करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ। कौन-सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ? कौन-सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करूँगी? पाइथन के अंदर ज़ाहिर-सी बात है पाइथन को यूज़ करूँगी। अब मुझे 2 नंबर्स को एडिशन कराना है, तो हम कैलकुलेटर से कैसे बात करते हैं कि 2 नंबर्स को ऐड करके दो? आप सिंपली क्या करते हो, 2 नंबर्स को क्या कर देते हो, पहले एक कोई भी नंबर पास करते हो, ठीक है? उसके बाद आप साइन पास कर रहे होते हो कि प्लस करना है या माइनस करना है और फिर आप दूसरा नंबर पास करते हो, ठीक है? तो आपके पास क्या आ जाएगा? रिज़ल्ट आ जाता है आपके कैलकुलेटर में। तो आप पाइथन को एज़ अ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने क्या करवाया है, 2 नंबर्स की एडिशन करवाई है, ठीक है? ये ब्लैक कलर की जो स्क्रीन है ना, ये आपका पाइथन का इंटरप्रेटर है जो कि आपको इंटरप्रिटेट करके दे रहा है। इंटरप्रिटेट का मकसद क्या है? सिंपली आप समझें, इसका मतलब है कि ये आपको रिजल्ट्स को निकाल के दे रहा है, इंटरप्रिटेशन कर रहा है, ठीक है? तो 3 और 2 को प्लस किया तो इसने रिजल्ट दे दिया कि ये 2 जब आप प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है? अब कंप्यूटर को मुझे कोई भी चीज़ देनी है, कोई चीज़ आउटपुट प्रिंट करना है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस देनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? टाइप करते रहना होगा, ठीक है? मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि 5 को माइनस करो 9 के साथ, तो ये मुझे आउटपुट दे देगा -4। अब देखिए यहाँ पर हम जो लाइन बाय लाइन पहले लिख रहे हैं, फिर ये आउटपुट दे रहा है, फिर लिख रहे हैं, फिर ये आउटपुट दे रहा है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन एग्ज़ीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास कोई एक ऐसा एडिटर मौजूद नहीं है कि हम पहले पूरा डिस्क्रिप्शन लिख लें, उसके बाद हम कंप्यूटर को बोलें कि आप आंसर बताओ इसके सारा। जस्ट लाइक अगर मैं बात करती हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप बीच-बीच में मुझसे सवाल कर रहे हो। मैं आपको कहूँगी कि यार एट द एंड आपने सवाल करना है। अभी जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो एंड के अंदर आप पूछिएगा। अब आप बीच में इंटरप्ट करते जाएँगे तो क्या होगा, हमारा लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सेम एज़ अगर मैं बात करती हूँ, मैं प्रोग्राम लिख रही हूँ ना, कोई भी यहाँ पे लिख रही हूँ, लाइन लिख रही हूँ, तो एक लाइन लिखी फिर उसने आउटपुट देना शुरू कर दिया, दूसरी लाइन लिखी तो भी आउटपुट देना शुरू कर दिया। इट मीन्स हमारे पास कोई एक ऐसा पेपर मौजूद नहीं है कि मैं पूरा सोर्स कोड लिख लूँ, लिखने के बाद उसको सेंड करूँ और फिर उसका वो आउटपुट जनरेट करके दे, आउटपुट निकाल के दे। मैं पूरा अपनी कहानी लिख लूँ, पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लूँ और उसके बाद वो आंसर दे। मैं इस तरीके का पीस ऑफ सॉफ्टवेयर चाहती हूँ। वो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है? एडिटर होता है, ठीक है? जहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं। मैंने एक लाइन लिखी, आउटपुट नहीं चाहिए मुझे भी, होल्ड ऑन कर दो भई। अब यहाँ पर जब तक मैं 10-12 लाइन ना लिख लूँ, तब तक मुझे आउटपुट नहीं बताना। तो 10-12 लाइन साथ लिखने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को साथ लिखने के लिए हमें एक अदद क्या चाहिए? एडिटर चाहिए। तो पाइथन जो है आपको एक आईडीएलई के नाम से एक स्टैंडर्ड आईडी ही भी प्रोवाइड करता है। अगर आप पाइथन को यूज़ नहीं करते, कोई भी यूज़ नहीं कर रहे, तो आप इसका स्टैंडर्ड आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, मैंने लिखा महक, ठीक है? एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है ये बात करेंगे हम लोग। देखिए, मैं यहाँ पर लिखती हूँ 5 + 2 7 आ गया। अगेन ये यहाँ पर आप कोड करो या ये कोड करो, सेम लाइन बाय लाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट करके यहाँ पर कोडिंग कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ 5 + 2 करो, फिर सॉरी 5 + 2 कर दिया मैंने, ठीक है? एंड देन 4 प्लस कर दिया 5 में एंड उसको सबको क्या कर सकते हैं हम, एट द एंड रन कर सकते हैं, ठीक है? सेव करने के बाद इसको रन करके हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, ये कहाँ भेजेगा, ये सोर्स कोड कहाँ भेजेगा, ये आईडीएलई इसकी शेल के अंदर भेजेगा और रिजल्ट जनरेट कर देगा। तो ये आपको क्या मिल रहा है, एक एडिटर मिल रहा है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस लिखनी है सारी एक साथ लिख लो, ठीक है? लिखने के बाद आप कहाँ पर जाएगी, ये आउटपुट निकालने के लिए कहाँ पर भेजेगा इस कोड को, ये भेजेगा पाइथन के शेल के अंदर या ये पाइथन की एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है? हम बेसिकली हमारा काम क्या है कि यहाँ पर जो हम एडिटर के अंदर कोड लिख रहे हैं,
ये सारा का सारा एट द एंड कहाँ पर जाके जाएगा, इस एप्लीकेशन में जाएगा, ट्रांसफर खुद कर देगा ये, ठीक है। आईडीएलई के अंदर एडिटर में जो भी कोड लिखा है वो कहाँ पर जा रहा है, पाइथन की एप्लीकेशन में जा रहा है। और जाने के बाद ये एप्लीकेशन इसके ऊपर आंसर दे रही है कि ये क्या है, किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिला, एक एडिटर मिल गया। अब हमें जब आईडीएलई एक आईडी मौजूद है, कोड एडिटर मौजूद है, तो हमें दूसरे एडिटर्स की जरूरत क्यों पड़ती है। मीन्स हमारे पास पाइचार्म है, विजुअल स्टूडियो कोड है, या हम बात कर सकते हैं हमारे पास गूगल कोलैब है। डिफरेंट आईडीज की जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास स्टैंडर्ड आईडी मौजूद है। पाइथन ने दिया है ना आपको, एक कोड एडिटर दे दिया, आप सारा कोड एक साथ लिख के भेज दो। अब जरूरत क्यों पड़ती है वो हम बात करते हैं। देखिए, मैं अगर बात कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा अपना नाम MEHAK, ठीक है। अगर मैं कोई भी गलती कर रही हूँ, नाम तो छोड़े, हमने नाम लिखना नहीं सीखा, हम नंबर्स लिखना सीख रहे हैं। 5+ कर दिया मैंने और एंटर किया, तो मेरे पास एंटर करने के बाद मैंने एक दूसरा नंबर नहीं लिखा, गलती कर दी है, ठीक है। इवन कि अगर मैं कोड में करूंगी, कोड एडिटर आपको गलती नहीं बता रहा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, हम जो गलती कर रहे हैं इस गलती को पहले से ही देखने वाला कोई मौजूद हो। आईडीई की क्यों जरूरत पड़ती है हमें, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि हमारे पास हम जो भी गलती कर रहे हैं उसको कैच करने के लिए भी कोई मौजूद हो, एडिटर भी मौजूद हो, डिबगर भी मौजूद हो। जो भी हम चीजें करते जा रहे हैं वो साथ साथ जो है हमें पता चलती जाए। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी एडिटर, कोई भी हमारे पास कोड डिबगर मौजूद नहीं है जो हमें हाईलाइट करके बताए कि आप एरर कर रहे हो। हम जब तक इसको आउटपुट में नहीं भेजेंगे तब तक ये हमें एरर देते रहेगा, हमें नहीं पता चलेगा कहाँ पे गलती करने जा रहे हैं, पहले ही हमें रोक दे कि आप गलती करने जा रहे हो, आपने ये दूसरा नंबर लिखना है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, आईडीई को यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को यूज करते हैं। अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, आपको एक एडिटर प्रोवाइड करता है जहां पे आप अपना पूरा सोर्स कोड एक साथ लिख सकते हो, ठीक है। मैंने पूरा एक पेज लिख लिया, पैराग्राफ लिख लिया और फिर मैंने अपने टीचर को दिया कि अब आप चेक करके बताएं, ठीक है। ये क्या है, आपके पास कोड एडिटर है, आपके पास एक पेज आपका कोड एडिटर है जहां पे पूरा कोड लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या प्रोवाइड करता है आईडी, ही आपको आईडी कोई सा भी हो, चाहे स्पाइडर हो, पाइचार्म हो, जुपिटर हो, कोलैब हो, विजुअल स्टूडियो कोड हो, ये सारे के सारे क्या एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं आपको। सबसे पहला एडवांटेज क्या प्रोवाइड करते हैं, या आपको कोड एडिटर देते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट इट। पहला एडवांटेज क्या होता है आईडी का, कोड एडिटर प्रोवाइड करना, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कोड एडिटर प्रोवाइड करके देता है, और क्या देता है आपको, डिबगर देता है, ठीक है। डिबगर प्रोवाइड करता है कि जो भी आप कोड में एरर वगैरह कर रहे हो तो वो आपको बताए कि आप कौन से एरर लिख रहे हो, यानी कि आप पूरा कोड भेज दो और उसके बाद आपको आ, बेसिकली बता रहा है कि आप ये गलती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अभी मैं डिबगर को समझाऊंगी पाइचार्म को ओपन करने के बाद। दूसरी चीज क्या प्रोवाइड करता है आईडी, आपको सजेशंस देता है, ठीक है। जस्ट लाइक हम गूगल पर लिखते हैं ना, मैं लिख रही हूँ पाइथन, पाइथन के बाद लिखा हुआ आ जाएगा पाइथन, पाइथन डाउनलोड करना है, पाइथन अपने ट्यूटोरियल्स देखने हैं, पाइथन के क्या करना है, पाइथन के साथ डिफरेंट सजेशंस देना स्टार्ट कर देता है। तो आपको आईडीई के अंदर एक एडवांटेज मिलता है कि आपको सजेशन मिलना शुरू हो जाती है कि अगर मैं लिख रही हूँ ना, क्या लिख रही हूँ, पी से कुछ लिख रही हूँ, PR लिख रही हूँ, तो वो मुझे बता देगा PR से प्रिंट भी आ रहा है, PR से ये वाला वर्ड भी आ रहा है, PR से ये भी वर्ड आ रहा है। तो वो सजेशंस आपको देना स्टार्ट कर देता है। तो ये होते हैं हमारे पास एडवांटेज कि हम आईडी को यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आईडी डिफरेंट है, आप कोई सा भी आईडी यूज कर सकते हो, स्पाइडर भी, पाइचार्म भी, जुपिटर भी, कोलैब भी। अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ एक आईडी दैट इज कॉल्ड पाइचार्म, जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है, थ्रू आउट द कोर्स, ठीक है। इस आईडी को हम लोग यूज करेंगे और हम बात करेंगे कि मैं आपको पाइचार्म की को क्यों प्रेफर कर रही हूँ, गूगल कोलैब को प्रेफर नहीं करी, विजुअल स्टूडियो हालांकि एक ऐसा टूल है जिसमें आप डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम कर सकते हो। आप जावा का कोड भी लिख सकते हो, C++ भी, अपने सिर्फ एक्सटेंशंस और जो उनकी बिल्टन्स वगैरह है ना वो डाउनलोड करनी होती हैं। अब देखेंगे मेरे पास पाइचार्म है, ये सॉफ्टवेयर है जहां पर हम लोगों ने क्या किया है, पाइथन का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें, अब सबसे पहली चीज क्या है, अब यहाँ पर मुझे लाइन बाय लाइन, जैसे मैं यहाँ पर ब्लैक कलर की स्क्रीन के ऊपर लाइन बाय लाइन कोड लिख रही थी ना, वो आउटपुट देता जा रहा था साथ साथ, ठीक है। ये करने की जरूरत नहीं है, आपको एक एडिटर प्रोवाइड करके दे दिया। एडिटर क्या है, आप एक नई फाइल बनाओ और उस पर काम कर लो, ये सारा का सारा कोड मैंने लिखा हुआ है, ठीक है।
एक दफा लिख लिया। अब अगर मुझे इसको भेजना है अपने पाइचाम के पास, पाइथन के पास, कैसे भेजूंगी मैं यहाँ पर करके रन के बटन दबा दूंगी और ये मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। इसका आउटपुट कहाँ आएगा? यहाँ पर, इस कंपाइलर के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, पाइचार्म या कोई भी एडिटर वो कोड को लेकर कहाँ पे भेजता है? आपके पाइथन इंटरप्रेटर के पास भेजता है। इसके अंदर इंटरप्रेटर को लिंक करना होता है, हमें इस एप्लीकेशन को या किसी भी चीज को आईडीई को लिंक करवाना होता है। लिंक कैसे करते हैं? ऐड टू पाथ करके। ठीक है, वो डायरेक्टली जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे वो लिंक कर देगा, अगर आपने ऐड टू पाथ किया होगा तो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये जितना भी आउटपुट आ रहा है, आउटपुट मीन्स रिजल्ट, मैंने ये कोड लिखा और इसने जो रिजल्ट निकाल के दिया, जैसे 5+2 किया था, इसका आउटपुट ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है, ये एक साथ रिजल्ट इसने बना के दे दिया। अब जरूरी तो नहीं है ना मैं लाइन बाय लाइन लिखूं, हमें एक पहली फैसिलिटी क्या प्रोवाइड की एडिटर ने, सॉरी आईडी ने, एडिटर प्रोवाइड कर दिया। ये एडिटर, ये पूरा कोड लिखा, प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद हमने कहाँ पे भेजा? रन करवा कर, जब रन बटन दबाएंगे ना, ये कोड कहाँ पे भेज देगा? पाइथन के इंटरप्रेटर पे भेज देगा और फिर आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा। ठीक है, अब बात आती है कि पाइचार्म के अंदर या किसी भी आईडी के अंदर और क्या चीज होती है ऐसी। ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू कि हम यहाँ पर फिलहाल इसको कमेंट कर देते हैं, समझ लें अभी फिलहाल ये कोई कोड नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। अब दूसरी फैसिलिटी आपको क्या प्रोवाइड करके देता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5+2। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया 5+2, या मैं 5+ कर रही हूँ, प्लस करने के बाद मैं नीचे चली जाती हूँ। अब देखिए ये आपको ना यहाँ पर रेड कलर से ना हाईलाइट करके दे रहा है, ये बता रहा है कि आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। पहले से ही इसने बताना शुरू कर दिया कि ये आप गलती कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, आपने नहीं दिया, जब तक मैं ये पास नहीं करूंगी ना ये रेड लाइन जाएगी नहीं। तो इट मीन्स कि ये मुझे क्या कर रहा है? डिबग करके दे रहा है, साथ साथ कोड को जो है बेसिकली देखते जा रहा है, ये नजर रख रहा है कि मैं अगर आपसे बोलती हूँ कि आपने कोड लिखना है और आपकी स्क्रीन शेयर करवा देती हूँ, ठीक है, तो मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रही, आप लिखते जाओ कोड, लेकिन जैसे ही आप कोई मिस्टेक करने शुरू हो गए ना, तो मैं बोलूंगी देखिए अनिल, आप ये गलत तो नहीं कर रहे, चेक करें। तो ये आपको बेसिकली क्या कर रहा है? वार्निंग्स प्रोवाइड कर रहा है, ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ है, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, कोई ना कोई एक्सप्रेशन ये एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये आपको क्या दे रहा है? बेसिकली एक गाइडलाइन दे रहा है, आपको एरर्स का पहले से ही बता रहा है। ये चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन के इस ऑफिशियल सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं कर पाते थे, इस वजह से हमें आईडी की रिक्वायरमेंट हुई। इवन के आईडीएलई जो स्टैंडर्ड है ना, जो इसका एडिटर है, न्यू फाइल की थी ना हम लोगों ने यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे 5+2 कर रही हूँ, देखें 5+ कर रही हूँ, क्या ये मुझे बता रहा है, हाईलाइट करके दे रहा है कि आपने यहाँ पे कुछ लिखना है? अगर मैं नीचे चले जाती हूँ नहीं दे रहा। तो ये सिर्फ आपका एक एडिटर प्रोवाइड कर रहा है, डिबग नहीं कर रहा। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको मोस्टली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम प्रोग्राम वगैरह लिख रहे होते हैं ना, तो ह्यूमन है, इंसान एरर कर सकता है, जरूरत क्यों पड़ती है, हम गलती कर सकते हैं ना, कभी हमारा जहन कहाँ पर है, तो प्रोग्राम करने में कभी गलती कर रहे हैं तो वो पहले से ही हमें वार्न करना है या बताना शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एडवांटेज दूसरा क्या आया कि ये डिबग करके देता है। तीसरा एडवांटेज क्या है आईडी का, कि अगर आप फ्यूचर सजेशन प्रोवाइड कर रहा है, फ्यूचर सजेशन का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे पी लिख रही हूँ, तो देखिए क्या आ गया, पी से जितने भी चीजें हैं ना जो हम पाइथन में लिख सकते हैं, प्रिंट लिख सकते हैं, पास लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ये सजेशंस दे रहा है कि आप ये लिख सकते हो पी से। क्या क्या लिख सकते हो? प्रिंट लिख सकते हो। प्रिंट बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन है जो कि आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है पाइथन के अंदर। तो प्रिंट कर सकते हो आप कोई भी चीज अपने आप आउटपुट को डिस्प्ले करवाना हो। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ए से मेरे पास क्या आ रहा है? एंड आ रहा है, एजर्ट आ रहा है, क्या चीज आप लिखना चाह रहे हो? एरे को लिखना चाह रहे हो, एरे लिख दो। ठीक है, तो ये आपको फ्यूचर की सजेशंस भी प्रोवाइड करता है। अब हमने ये बात कर ली, ये क्या है? एडवांटेजेस हैं आईडी को यूज करने के। ठीक है, अब बात आती है कि मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि आपने पाइचार्म का यूज करना है, क्योंकि देखिए मुझे इसीलिए ये अच्छा लगता है ज्यादा कि ये सजेशन बहुत अच्छी देता है, जल्दी देता है, टाइम वेस्ट नहीं होता इसके अंदर। मैं अगर पी लिखूंगी ना जल्दी से सजेशन दे देगा, इसकी टाइमिंग्स जो है ना सजेशन देने की, एरर कैच करने की, वो बहुत ज्यादा है, स्पीडी यही है। इस वजह से मैं जो है ज्यादातर मोस्टली प्रेफर कर रही होती हूँ पाइचार्म को यूज करना एज कम्पेयर टू अदर आईडी। अब डिफरेंट अदर आईडीज भी आपको सजेशन देती हैं, लेकिन उनकी सजेशन स्लो है एज कम्पेयर टू पाइचार्म। तो मुझे बेहतर लगता है पाइचार्म को यूज करना एज कम्पेयर टू अदर आईडीज। अब दूसरी और कौन कौन सी आईडीज है हमारे पास?
गूगल कोलैब है, जुपिटर है, विजुअल स्टूडियो कोड है, बहुत सारी है। विजुअल स्टूडियो कोड भी मेरे पास हुआ हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। लेट मी जस्ट शो यू। ये रहा, ये विजुअल स्टूडियो कोड है। अब यहाँ पे भी आप प्रोग्राम कर सकते हो, ये भी आपको सजेशन देता है। मैं आपको ये वाला भी ओपन करके दिखा देती हूँ। आप प्रोग्राम कहीं पे भी लिख सकते हो, इट्स अप टू और चॉइस कि हम इस यहाँ पर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या कहीं पे भी प्रोग्राम लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे लाइक अगर मैं यहाँ पे एच लिख रही हूँ तो देखिए यहाँ पे भी मुझे सजेशन आ रही है ना, रेड कलर का ब्लिंक कर रहा है। या अगर मैं कहती हूँ कि मुझे कुछ लिखना है तो ये मुझे सजेशंस प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। फिलहाल ये जेसन की फाइल है, हमें क्या करना होगा, पाइथन की फाइल बनानी होगी या बेसिकली सी प्लस प्लस की फाइल बनानी होगी, जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको वो सजेशंस भी देना शुरू करेगा। लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर पाइचाम को इसीलिए करती हूँ क्योंकि इसकी सजेशन एज कम्पेयर टू अदर आईडीज मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती हैं और ज़्यादा फास्ट लगती हैं, इस वजह से मैं सजेस्ट करती हूँ। अब दूसरी चीज़ है कि आप डिफरेंट आईडीज को डाउनलोड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि हमने डिफरेंट आईडीज के बारे में पढ़ा है कि यहाँ पे ये आईडी यूज कर सकते हैं, ये वाली भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये सारी स्पाइडर हो गई, पाइचार्म हो गई, जुपिटर हो गई, विजुअल स्टूडियो कोड हो गई, इनको आपने अपने सिस्टम में डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन इंटरप्रेटर यूज करें, ऑनलाइन काम करें, आपको आपके सिस्टम में स्पेस नहीं है, ठीक है, या आप घर के बाहर मोबाइल के अंदर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, मोबाइल को यूज कर लें, तो आप क्या कर सकते हो, गूगल कोलैब को यूज कर सकते हो। गूगल कोलैब बेसिकली आपके पास क्या है, ऑनलाइन जुपिटर नोटबुक है। गूगल गूगल जो है बेसिकली आपको एक ऑनलाइन जुपिटर आईडी प्रोवाइड करता है कि आप ऑनलाइन जुपिटर के ऊपर काम कर सकते हो। ये है जैसे जुपिटर नोटबुक ही, लेकिन ऑनलाइन आप काम कर सकते हो। अब अगर आपने ऑनलाइन करना है, आपने कोई सिस्टम एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी, तो आप क्या कर सकते हो, गूगल कोलैब आप लिखोगे। ठीक है, लिखने के बाद आपके पास आ जाएगा वेलकम टू कोलैबोरेटिव। अब देखिए आपने कोई पाइथन पाइचार्म या कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, परेशान नहीं हो अगर आपके पास स्पेस नहीं है। लेकिन हमें जरूरत क्यों पड़ती है पाइचार्म और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की, अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर आप कोई कंसीडर करें, आप ऐसी हायर एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं या एआई पे काम कर रहे हैं, तब आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप अपने कोई भी एक स्ट्रॉन्ग आईडी यूज करें, पाइचार्म को यूज कर लें, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें। क्योंकि यहाँ पर आपको ये देखिए न्यू नोटबुक करके आपको एक जुपिटर नोटबुक तो प्रोवाइड कर देगा, कोडिंग कर सकते हो आप यहाँ पर। लेकिन ये इंटरनेट से लिंक्ड होता है, अगर आपका नेट स्लो है ना तो ये स्लो स्लो रन करेगा। यहाँ पर जो प्रोग्राम रन होगा ना, देखिए यहाँ पे हमने प्रोग्राम को रन किया था, हम यहाँ पर प्रोग्राम को रन करते हैं तो डायरेक्टली हमारा आउटपुट निकल आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं रन करूंगी ना, कोई भी चीज प्रोग्राम को भेजूंगी इंटरप्रेटर के पास, मैं कुछ भी लिख रही हूँ 5+2, ठीक है, 5+2, और फिर मैं रन करूंगी तो ये देखिए रन रन होने में यहाँ पर क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि इंटरनेट से डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड कम है तो ये गूगल कोलैब चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, रन होता ही रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है हम लोग ज्यादातर कोलैब पे काम नहीं करते अनटिल और अनलेस जो है हमारे हमारे पास कोई मेजर रिक्वायरमेंट ना हो, हमारे पास सिस्टम नहीं है। अच्छा, गूगल कोलैब का एक एडवांटेज है, और वो एडवांटेज क्या है, ये डिसएडवांटेज बताया मैंने आपको कि रनिंग टाइम जो था ना स्लो हो जाता है, वो आपकी इंटरनेट स्पीड पर कर रहा होता है डिपेंड। अब इसका एक मेन सबसे बड़ा एडवांटेज भी है जिसकी वजह से हम गूगल कोलैब को हायर एप्लीकेशन में यूज करते हैं। वो क्या है, वो ये है कि देखिए अगर आपने एक बड़ी एप्लीकेशन बनानी है, एआई बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, लाखों का अमाउंट में डेटा है आपने हैंडल करना है, तो आपको उस डेटा को एआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए सीपीयू की जरूरत नहीं है, आपको जीपीयू चाहिए। जीपीयू क्या होता है, देखिए हमारे एक लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर्स होते हैं ना, ठीक है, किसी में जीपीयू लगा हुआ होता है, जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं, सीपीयू हम किसे कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू आपका सस्ता मिल जाता है, जीपीयू महंगे होते हैं। जीपीयू वाले जो सिस्टम होते हैं ना वो क्वाइट एक्सपेंसिव होते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स या हम कह सकते हैं एआई बेस्ड प्रोग्राम्स जो है ना, वो जीपीयू पे चल रहे होते हैं या टीपीयू पे चलते हैं। तो अगर हम नहीं परचेज कर सकते तो ये आपको ना फ्री थोड़ा जीपीयू प्रोवाइड कर देता है, गूगल कोलैब फ्री जीपीयू प्रोवाइड कर रहा होता है, तो आप एआई के एल्गोरिथम्स वगैरह इसके ऊपर रन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, जो भी आपको टाइम लगेगा, इंटरनेट स्लो होगा, लेकिन आपको एक जीपीयू प्रोवाइड करके दे देगा कि आप उस प्रोग्राम को रन करो, क्लैश नहीं होगा आपका सिस्टम। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज भी है इसका। ओके, एक
एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई सा भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वेबसाइट्स बना रहे हैं, को कुछ भी कर रहे हैं, आपको एक आईडी की ज़रूरत होती है। और आईडी का हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, आईडी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, हम विजुअल स्टूडियो क्यों यूज़ करते हैं, हम पाइचार्म को यूज़ क्यों कर रहे हैं। अगर आप जेटब्रांच की प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, अगर आप जावा के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, यू यू नीड एन आईडी। और आईडी हमने समझ लिया, आईडी बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमें वो फ्यूचर की सजेशन देता रहे, साथ-साथ एरर्स वगैरह बताता रहे, ठीक है? और तीसरी चीज़ क्या आती है हमारे पास, एक कोड एडिटर प्रोवाइड करके दे देता है, ठीक है? तो इस वजह से जो है हम अपने आईडी को यूज़ करते हैं, चाहे कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, ठीक है? ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अब कंपाइलर या इंटरप्रेटर, सी प्लस प्लस में या जावा में हमारे पास कंपाइलर्स होते हैं। ये कंपाइलर क्या करते हैं, आउटपुट को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। और ये कोड कहाँ से लेते हैं, हमारा कोई सी भी आईडी, विजुअल स्टूडियो पे हमने काम किया, कोड लिखा, ये सारा कंपाइलर के पास जाता है, वो इंटरप्रेटेट करके बताता है, ठीक है? और इसी तरीके से पाइथन के अंदर हमारे पास जो सोर्स कोड रन कर रहा है ना, वो कौन कर रहा है? हमारे पाइथन की एप्लीकेशन ही कर रही है, ठीक है? या पाइथन का इंटरप्रेटर ही कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सोर्स कोड या आईडी आईडी के अंदर जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, वो एट द एंड एग्जीक्यूट कहाँ पे होता है? इंटरप्रेटर या कंपाइलर पे ही होता है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि एडवांटेज क्या है, हम आईडी को यूज़ क्यों कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आई होप यहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। अगर आपकी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हुई, तो आप लोग मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि हमने बात कर ली है कि आईडी होता क्या है? चलिए, अब हम लोग ना हमने बात की बेसिकली कि आईडी क्या होता है, हमने सॉफ्टवेयर्स की बात कर ली, कौन-कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ क्या हम लोग पढ़ेंगे कि पाइथन को सीखने के लिए जो है हमारे पास हमें बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, बेसिक्स ऑफ पाइथन सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। अब पाइथन की बेसिक्स में हमारे पास क्या-क्या चीज़ आ जाती हैं? सिंटैक्स आता है, वेरिएबल्स आते हैं, आइडेंटिफायर आता है, कीवर्ड्स होते हैं, डेटा टाइप्स होती हैं और बेसिक कोडिंग, ठीक है? तो इन पाइथन को सीखने के लिए आपको पाइथन की बेसिक्स आनी चाहिए। पाइथन में बेसिकली सिंटैक्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, कीवर्ड्स क्या होती हैं, इन चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए। देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, चाहे वो पाइथन हो गई, जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, सी शार्प हो गई या कोई भी लैंग्वेज हो गई, हर एक लैंग्वेज का लिखने का तरीका होता है। हर एक लैंग्वेज में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट, कीवर्ड्स का, लूप्स का, जो हम पढ़ेंगे, फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, ये सारी ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती हैं, ठीक है? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लें, जावा ले लें, सी प्लस प्लस ले लें, सी शार्प ले लें, पाइथन ले लें, कोई भी लैंग्वेज ले लें, हर लैंग्वेज के अंदर जो है कॉन्सेप्ट सिमिलर होते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं बात करती हूँ, इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि क्वेश्चन कैसे बनाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है आपने, उर्दू में भी क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, क्वेश्चन वाले सवालिया जुमलों को बनाने के लिए। या अगर मैं बात करती हूँ, कोई सेंटेंस एंड हो रहा है तो आप फुल स्टॉप लगाते हो, उर्दू में भी इंग्लिश में भी वही काम कर रहे होते हो। किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो होती है तरीके या जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं, सिर्फ लिखने के स्टाइल्स उनके चेंज होते हैं हमारी आम जबानों में भी। तो इसी तरीके से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, जितने भी टॉपिक्स है ना, वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं। आपको बेसिक्स, अगर आप पाइथन सीख रहे हो, पाइथन में भी आपको सिखाया जाएगा लूप क्या है, फंक्शंस क्या है, मेथड्स क्या है, इवन वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर। इसी तरह से अगर आप जावा सीखते हो, तो जावा में भी आपको सिखाया जाएगा सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हर लैंग्वेज में सिमिलर होते हैं। तो एक लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए, सिंटैक्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स हम किसे कहते हैं, ठीक है? सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है? सिंटैक्स बेसिकली हमारे पास एक रूल है फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम। रूल फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम, इसको हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स। तरीका, प्रोग्राम लिखने के तरीके को हम क्या कह रहे होते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। अगर मैं इंग्लिश लिख रही हूँ, उर्दू लिख रही हूँ, इंग्लिश को लिखने का तरीका, उर्दू को लिखने के तरीके को हम इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कह रहे होते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स क्या होते हैं? हमारे सिंपल रूल होते हैं प्रोग्राम को लिखने के, ठीक है? अब हम बात करते हैं इंग्लिश इंग्लिश लिखने के तरीके को। हम इंग्लिश में अगर जहाँ पे कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, हाय स्मिथ, कॉमा दे रहे हैं, फुल स्टॉप दे रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क दे रहे हैं, क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं, या कोई भी हम सेंटेंस यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश? ग्रामर कहते हैं।
इंग्लिश के लिखने के तरीके को, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सिंपली ग्रामर कहते हैं। जब हम बात करते हैं प्रोग्राम के लिखने के तरीके को, कि प्रोग्राम कैसे लिखना है हम लोगों ने, तो इस तरीके का नाम क्या इस तरीके को हम बेसिकली क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स इज बेसिकली द स्टाइल, कि हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम को लिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Okay. देखिए, मैं ये बता रही थी कि सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है। सिंटैक्स हमारे पास लिखने का तरीका होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं ना, कोड कर रहे होते हैं। प्रोग्राम क्यों लिखते हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। तो इंस्ट्रक्शंस को लिखने का तरीका या प्रोग्राम को लिखने का तरीका, उस तरीके को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स इज बेसिकली कि हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम को लिख रहे हैं। रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम, प्रोग्राम के लिखने के तरीके को, रूल्स को हम सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश के लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में हम इंग्लिश में अगर जिस तरीके से लिख रहे हैं, फुल स्टॉप लगा रहे हैं, कॉमा लगा रहे हैं, ये इंग्लिश के लिखने का तरीका हमारे पास क्या कहलाता है, ग्रामर कहलाता है। जब हम बात करते हैं प्रोग्राम के लिखने के तरीके को, तो प्रोग्राम के लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ कंपेयर किया है कि इंग्लिश के लिखने को तरीके को हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं, ग्रामर कहते हैं। जब हम बात करते हैं प्रोग्राम के लिखने के तरीके को, उस लिखने के तरीके को हम क्या कह रहे होते हैं, सिंटैक्स। अब कहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली फुल स्टॉप लगाना है, कॉमा लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, या आपने कौन सा सेंटेंस यूज करना है, ये सारे क्या है, ग्रामर है। नाउन कौन सा यूज करना है, प्रोनाउन, ये लिखने का तरीका है ना। उर्दू के लिखने का तरीका भी हमारा उर्दू के ग्रामर होता है। रूल्स फॉर राइटिंग के हम उर्दू कैसे लिख रहे हैं। तो अब अगर हमें कोई प्रोग्राम लिखना है, उस लिखने के तरीके को, कि किस तरीके से लिख रहे हैं हम, इस लिखने के तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अलग सिंटैक्स होता है। ठीक है, सिंटैक्स मतलब तरीका। अगर मैं जावा लिखूंगी तो जावा का लिखने का तरीका अलग है। पाइथन लिख रही हूँ, पाइथन की प्रोग्रामिंग करने का स्टाइल अलग है। अगर मैं सी प्लस प्लस में कोडिंग कर रही हूँ, प्रोग्रामिंग कर रही हूँ, तो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम लिखने का तरीका अलग अलग है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक प्रोग्राम बना हुआ है कि हमने यहाँ पे 2 2 3 नंबर्स जो है स्टोर कर दिए किसी वेरिएबल्स में, और फिर प्रिंट करवाया हुआ उसके आउटपुट को। ठीक है, तो ये एक तरीका है प्रोग्राम के लिखने का। इस तरीके को हम क्या कहते हैं, सिंपल सिंटैक्स कहते हैं। अब देखिए, हम बात करें सिंटैक्स ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कंपेयर करते हैं। सिंटैक्स बेसिकली क्या है, तरीका। सिंटैक्स को आप समझ लें क्या है, एक तरीका है प्रोग्राम के लिखने का। अब हमारी लैंग्वेजेस में हर एक लैंग्वेज का लिखने का तरीका अलग अलग होता है। इसको समझने के लिए आप समझें कि अगर मुझे एक वर्ड है, सिंपल, मैं हेलो महक या हेलो वर्ल्ड एक वर्ड है, अगर मुझे इसे प्रिंट करवाना है, ये कंप्यूटर को सिखाना है, ठीक है, तो मुझे इसके लिए कोई पीस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, पीस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखनी होंगी, या पीस ऑफ प्रोग्राम लिखना होगा। ठीक है, तो इस लिखने के तरीके को, किस तरीके से मैं लिख रही हूँ, दैट इज कॉल्ड द सिंटैक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पर मैंने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सिंटैक्स शो किए हैं। ये हमारे पास एक लैंग्वेज है सी। सी का सिंटैक्स है, पहले आपने एक studio.h लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी होती है, वॉइड मैन फंक्शन देना होता है। अब हेलो वर्ल्ड एक मैसेज है, सिंपल 2 वर्ड्स हैं, हेलो और वर्ल्ड। ये सिखाना है मुझे कंप्यूटर को, और कहना है कि इसका आउटपुट डिस्प्ले कर दो। तो इसको करवाने के लिए हमें इतना लंबा कोड लिखना पड़ रहा है, इतना लंबा प्रोग्राम लिखना पड़ रहा है। ये प्रोग्राम जो लिख रहे हैं हम लोग हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराने के लिए, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द सिंटैक्स ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ, एक और लैंग्वेज है जावा। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आउटपुट डिस्प्ले करना है। आउटपुट डिस्प्ले मतलब मैं कोई चीज प्रिंट कर रही हूँ, वो मेरे पास डिस्प्ले हो जाए। जैसे मैं कीबोर्ड के ऊपर लिख रही हूँ, कंसीडर करें मैं कीबोर्ड पे अपना नाम लिख रही हूँ, MEH के, और मैं चाह रही हूँ कि ये मेरे पास नजर आए लिखा हुआ। ठीक है, तो ये डिस्प्ले करवाने के लिए हम जो है एक हर लैंग्वेज के अंदर एक मेथड, एक फंक्शन यूज कर रहे होते हैं। सी के अंदर जो मेथड है दैट इज प्रिंट एफ, डिस्प्ले करने के लिए। जावा के अंदर मेथड है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन। ये मेथड्स हैं, ये फंक्शंस हैं जो कि आपको डिस्प्ले करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो हमें सिर्फ डिस्प्ले क्या करवाना है, एक मैसेज डिस्प्ले करना है हेलो वर्ल्ड के नाम से। तो हेलो वर्ल्ड बेसिकली एक सिंपलेस्ट प्रोग्राम होता है किसी भी लैंग्वेज के सिंटेक्स को समझने के लिए। या आप इसको हेलो महक कर लें, हेलो अनिल कर लें, हेलो शहबाज कर लें, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, एक्स वाई जेड। यहाँ पर सिर्फ हमें सिर्फ काम क्या करना है, कंप्यूटर से क्या कहना है, आप ये डिस्प्ले करके दो, ये 2 वर्ड्स हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करवाने के लिए सी का ये सिंटेक्स है, जावा का ये सिंटेक्स है,
सी शार्प का ये सिंटेक्स है कि इतनी सारी लाइंस ऑफ कोड लिखना है, तब जाके ये दो वर्ड्स को मुझे क्या करके देगा, डिस्प्ले करके देगा। और इसी तरीके से ये HTML का सिंटेक्स है। HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज बेसिकली अ मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन मैंने सिंटेक्स को समझने के लिए यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है कि अगर हम दो वर्ड्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं ना, हेलो और वर्ल्ड को, ये दो वर्ड्स हैं, हेलो महक कह लें, हेलो आसिफ कह लें, कोई भी आप नाम ले सकते हैं, कुछ भी मैसेज कर सकते हैं, या हेलो वर्ल्ड की जगह मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ हाय दिस इज महक, ठीक है, ये एक मैसेज है। तो इस मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या करना पड़े, पहले HTML की टैग्स लगाने, फिर बॉडी के टैग्स लगाने, इवन सी शार्प के अंदर इतनी लाइंस ऑफ कोड लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी होंगी, तब जाके मेरे पास ये क्या करेगा, एक सिंपल मैसेज प्रिंट करके देगा। तो ये क्या है, हर एक लैंग्वेज के प्रोग्राम के लिखने के तरीके हैं, ठीक है। और इस लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स इज नथिंग बट तरीका, प्रोग्राम कैसे लिख रहे हैं। तो हर लैंग्वेज का देखिए सिंटेक्स अलग है ना, हेलो वर्ल्ड को लिखना है सी शार्प का अलग तरीका है, जावा का अलग तरीका है, सी लैंग्वेज का अलग तरीका है, HTML का अलग तरीका है। हर लैंग्वेज में तरीके अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन काम एक ही होता है, क्या, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने का। अब हम बात करते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि पाइथन जो है सिंपलेस्ट लैंग्वेज है। देखिए मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, मुझे सी शार्प में इतना लंबा कोड लिखना पड़ रहा है, ठीक है, सी में इतना कोड लिखना पड़ रहा है, जावा में इतनी सारी लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है, ठीक है, HTML में इतनी सारी लाइंस लिखनी पड़ी, तब जाके मुझे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करके देगा। जब हम पाइथन की बात कर रहे हैं, तो पाइथन का सिंटेक्स बहुत ही आसान है। अब मुझे इतनी सारी बड़ी बड़ी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है एक मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए, कि एक एक वर्ड लिखना है मैंने, हेलो वर्ल्ड, इस मैसेज को डिस्प्ले कर दो। अब मैं इतनी सारी पीस ऑफ लाइंस लिखूं, ये क्या हुआ, कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल लैंग्वेज हो गई। तो पाइथन ने इसको आसान कर दिया। पाइथन आपको डिफरेंट लाइब्रेरीज वगैरह को एक्सक्लूड करवा देता है जब हम लोग लैंग्वेजेस पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने एक मैसेज को, हेलो महक को, हेलो आसिफ को, या हेलो XYZ को, किसी को भी प्रिंट करवाना है, डिस्प्ले करवाना है इसका आउटपुट, इस मैसेज को प्रिंट करना, इंस्ट्रक्शन देनी है, तो आपको इतना लंबा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल आप एक मेथड दोगे, प्रिंट मेथड, जो कि किस पर्पस के लिए यूज होता है, आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है। फिर आप अपना मैसेज पास कर दोगे, ये आपको क्या करके दे देगा, मैसेज डिस्प्ले करवा के दे देगा, ठीक है। तो इतना सिंपल सिंटैक्स है पाइथन का। इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, सबसे पहले समझते हैं प्रिंट स्टेटमेंट होती क्या है, उसके बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है। देखिए पाइथन पे जब आप आ जाते हैं ना, पाइथन या कोई भी आप विजुअल स्टूडियो कोड, कोई भी लाइब्रेरी या कोई भी आईडी यूज कर रहे हो, आई एम सॉरी, तो आपने क्या करना होता है, एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना होता है। जब आप न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे, लेट्स सपोज हम यहाँ पर नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम लोग आपका काम करेंगे, आपकी क्लास का।